वेलकम बैक गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सीखने की इस कड़ी में। आज का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज कुछ हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपके ज़िंदगी भर काम आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे ही इसको देखें, ये सभी के लिए काम की वीडियो साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, अभी तक हमने जाना कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो हमारी दूसरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें रोज़ और समय समय पर इसकी हमें ज़रूरत होती है और ये हमें चाहिए। तो अगर हम बात करें कि हम रोज़ कोई ना कोई नए व्यंजनों का, यानी कि हम नई डिशेस का यूज़ करते हैं अपने इस पेट को भरने के लिए, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हम डेली खाते हैं, क्या वो हमें ज़रूरी न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारी बॉडी को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्या हमें वो मिल पा रहा है? तो हम इन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे लिए कैसे एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम एक सही डाइट, एक सही मैनर को हम फॉलो कर पाएँ। तो अब सोचने की बात यह है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया खाते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर को रोज़ कुछ नया खाने की ज़रूरत है? तो आइए आप और हम मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से क्या मिलता है। तो बेसिकली हमारे फूड के 5 मेन कंपोनेंट हैं, जिन्हें आप संगठक भी कहते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब असल में कार्बोहाइड्रेट क्या है? आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, खाना खाते हैं, इवन आप सांस भी लेते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें क्या करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये हमें ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में, यानी कि हमारे डेली की डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो 2 तरीके से बात करेंगे। अगर हम बात करें नेचुरली, तो नेचुरली हमें ये आलू में मिल जाते हैं, चावल, गेहूँ, शहद। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करा देती हैं। दूसरा, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो आप प्रेफर करें कि आप नेचुरल डाइट पर जाएं, आप इन अदर कंपोनेंट्स का यूज़ ना करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आगे अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट किसी चीज़ में मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप एक जांच कीजिए, एक टेस्ट कीजिए। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। आप कोई भी फूड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आलू ले लीजिए, चावल है, गेहूँ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उसमें आयोडीन सॉल्यूशन का डाइल्यूट मिलाना है। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी मिला हुआ हो। एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड, यानी कि वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो बच्चों, अगर इन दोनों को मिलाने पर इसका कलर काला या नीला हो जाए, यानी कि इसका कलर बदल जाए, तो आप जान पाएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और ये आपके खाने के योग्य है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वसा के बारे में। वसा यानी कि फैट। अब एक्चुअल में ये फैट जो शब्द है, इसका हम अपना ही एक मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन हमें इसकी सच्चाई को, इसकी रियलिटी को जान लेना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक ऐसा फूड है, ऐसा भोजन है जो बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त होता है। यानी कि जो ऑयली फूड्स हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं फ़ैट की ज़्यादा प्रेजेंस होती है। तो ये 3 तरह के हैं। नंबर 1 पर है सैचुरेटेड फैट, यानी कि संतृप्त वसा। दूसरा अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि असंतृप्त। और तीसरा है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को आप ऐसे ही याद रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा घातक यही है।
तो इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो इनकी सोर्सेज क्या हैं? तो अगर हम बात करें एनिमल फैट की, तो एनिमल फैट यानी कि सैचुरेटेड, तो ये हमें जंतुओं से मिलता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे आप देखते हैं चीज़ है, बटर यानी कि मक्खन है, घी है। तो ये सारे के सारे आपके लिए, मतलब कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं आप इनका यूज़ करते रहते हैं। दूसरा, प्लांट्स और नेचुरल, यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं हमारे, जो असंतृप्त वसा हैं, ये हमें पौधों से मिल जाती हैं या हमें नेचुरली मिल जाती हैं। तो जैसे आपका तेल यानी कि सरसों का तेल है, आपको मूंगफली का तेल भी मिल जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों के दोनों खाने में कहीं ना कहीं ठीक हैं। अगर कंपेयर करें, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अनसैचुरेटेड फैट्स आर बेस्ट टू आवर बॉडी। लेकिन अगर लास्ट हम इसकी बात करें ट्रांस फैट, तो जो ट्रांस फैट है ये सबसे ज़्यादा घातक है। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा मैन मेड यानी कि मानव निर्मित है। ये आपको बिस्किट में मिल जाता है, केक में मिल जाता है, पेस्ट्रीज़ में मिल जाता है। और फैटी मीट, अब मीट भी कई तरह के हैं, आप फैटी मीट के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में जान लेंगे। तो आगे बढ़कर अगर हम कंपेयर करें, हमें कंपेयर करना है किसको, कि हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यानी कि अगर मान लीजिए मैं दोनों को इक्वल अमाउंट में ले लूँ, यानी कि 4 ग्राम मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है और 4 ग्राम मेरे पास फैट है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट में कंपैरिजन किया जाए तो ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी दे देता है। इसीलिए शरीर को ऐसा लगता है कि अभी हमें खाने की ज़रूरत नहीं है और हम काफ़ी लंबे समय तक एक अनवांटेड डाइट पर चले जाते हैं। तो बच्चों और दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ट्रांस फैट्स का यूज़ कम से कम, और ना ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, आप इसका यूज़ ना करें, बिल्कुल ना करें। क्योंकि कुछ लोग डाइट के लिए सोचते हैं कि हम पतला होना चाहते हैं तो हम कम खाएं, तो वो बिस्किट्स पर, केक्स पर, पेस्ट्रीज़ पर और इन पर चले जाते हैं, लेकिन वो पतले होने की बजाय अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप नेचुरल डाइट्स लें, यानी कि आप प्लांट्स और नेचुरली जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस रखें, नहीं तो आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं अब कि प्रोटीन क्या है। एक्चुअल में प्रोटीन आपके फूड का ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है और ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। ऐसा मान के चलिए, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, अदर एक्सरसाइजेज हैं, तो बॉडी में जो मसल्स के बीच में जो गैप्स आते हैं उसको भरने का काम प्रोटीन करता है। आपके शरीर में कोई भी टूट फूट होती है, कोई मसल्स फट जाती हैं, उनको भी रिपेयर करने का काम प्रोटीन ही करता है। और आगे बात करें तो इट फाइट फ्रॉम डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस, यानी कि कोई भी बीमारी, कोई भी संक्रमण अगर आपकी तरफ आता है तो ये उनसे लड़ने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन है, अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, तो आपको प्रोटीन्स पे काफ़ी हद तक ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए। अब इसके नेचुरल रिसोर्सेज और एनिमल रिसोर्सेज के बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो चना, दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, इन सभी के अंदर आपको ये आसानी से मिल जाएगा और ये आपके आसपास आसानी से अवेलेबल भी हैं। दूसरी तरफ बात करें एनिमल प्रोटीन्स की, तो इसमें दूध है, पनीर है, अंडे हैं और मछली है। तो अगर आप इसको फ़िलहाल के लिए स्किप भी कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके लिए आसानी से अवेलेबल हैं। इनको आप अपनी डेली डाइट में इनको शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए एक बेहतर भविष्य की ओर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो फोर्थ टॉपिक है विटामिन्स, इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये जो विटामिन्स हैं ये भी हमें बीमारियों से बचाते हैं, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़। तो बच्चों, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे फूड कंपोनेंट जितने भी हैं, चाहे थोड़े थोड़े से ही, हमें सारे मिलते रहें। ध्यान रखना
कि ये ज़्यादा मात्रा में इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन्स बहुत कम मात्रा में भी अगर आपको मिलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हैं। अब इनके सोर्सेज़ क्या हैं, सोर्सेज जान लीजिए। विटामिन ए ये हमें मिल जाता है आम से, सेब से, पपीते से, गाजर से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, विटामिन बी की अगर बात करें तो ये आपको मिल जाता है गेहूं से, चावल से और कलेजी कुछ लोग यूज़ करते हैं तो इससे भी ये मिलता है। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी आपको खट्टे फल जैसे नींबू की बात करें, नींबू, संतरा और बहुत सारे खट्टे फल हैं, आंवला है, आंवला बेस्ट है, तो इनसे आपको विटामिन सी मिल जाता है। हरी मिर्च खाने से आपको बहुत अच्छा एक विटामिन सी का ये सोर्सेज है और जो कि आपको डेली रूटीन में आपको लेना भी चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी आपको सनलाइट में इजीली मिल जाता है, तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में यानी कि सुबह की धूप को आप प्रेफर करें, जितना हो सके सुबह में इसको आप ले लें। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई आपको बादाम से मिल जाता है, जैसे बालों के लिए विटामिन ई युक्त तेल आते हैं जैसे आलमंड ऑयल्स, बहुत सारे हैं। और सबसे लास्ट में है विटामिन के। सच एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि विटामिन के आपको जन्म से मिलता है और इसका काम क्या है एक्चुअल में, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कि जो खून का थक्का आपकी बॉडी में कहीं भी जमाने की ज़रूरत हो, जब कभी चोट लग जाए, कोई खरोंच आ जाए, तो उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन के ना हो तो उसे एक रोग होता है, उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर किसी इंसान को चोट लग जाए तो उसका खून नहीं रुकता और उसकी बॉडी का पूरा खून धीरे धीरे करके उस जगह से रिस जाता है, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये अगर किसी बच्चे की बॉडी में ना हो उसके जन्म के समय, तो हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं। 3 स्टेज में होता है, 3 इंजेक्शन मिलते हैं और ये बॉडी में उसके आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिनरल्स के बारे में। तो बच्चों, मिनरल्स हमारे शरीर की एक अच्छी वृद्धि के लिए, हमारी बेटर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये बड़ी ही आसानी से हमें मिल जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हमें बहुत ही थोड़े अमाउंट में अगर ये मिल जाएँ तो हमारे लिए काफ़ी हैं। तो इनके सोर्सेज क्या हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आयोडीन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन हमें पालक से, अदरक से, नमक से, इन तीनों चीज़ों से बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये चीज़ें आपके लिए आसानी से अवेलेबल भी हैं। दूसरा बात करें फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस हमें केले से, चावल से और गेहूं से मिल सकता है। तो इसका इस्तेमाल तो हम लगभग रोज़ाना करते ही हैं, तो बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है एग से और मिल्क से, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसको बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए, इसको बॉडी में ठीक से इस्तेमाल करने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए सनलाइट, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी की हमें ज़रूरत पड़ती है और जो हमें सनलाइट से मिल जाता है। तो डेली आपको सनलाइट लेनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर, यानी कि पानी। तो बच्चों, पानी का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए और अगर पानी सही ना हो तो उसको उबाल कर हमें पीना चाहिए। और फ़िल्टर अगर लगे हैं तो फिर तो नो प्रॉब्लम, आप उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन TDS, कुछ लोग पानी को मीठा करवाने के लिए TDS को बहुत ही ज़्यादा कम करवा देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। TDS की एक पर्टिकुलर रेंज है, आप इसके बारे में ढूंढिए, सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बेसब्री से आपके जवाबों का इंतज़ार करूँगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नाम है डाइटरी फाइबर्स या रफेज, आहारी रेशे या रुक्षांश। एक्चुअल में ये हमें सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि कोई भी नेचुरल डाइट अगर आप लेते हैं, चाहे फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, हरी सब्जियां हों, कच्चे फलों को खाना चाहिए। और अगर आगे बात करें
तो इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता, यानी कि कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी नहीं है। तो ये बॉडी में करता क्या है? एक्चुअल में हमारी बॉडी में ड्रेनिंग का काम करता है। मीन्स आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो पूरी बॉडी में यूटिलाइज होने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम यही करते हैं। तो जो लोग नेचुरल डाइट्स कम लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि उनको प्रेशर नहीं आता है या उनको सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनसे बचने के लिए आपको कच्ची सब्जियां या कुछ फल ज़रूर रोज़ खाने चाहिए। आप उसमें टमाटर ले सकते हैं, कोई भी कच्ची सब्ज़ी, ज़रूर नहीं कि कोई स्पेशल हो, जो आप चाहें वो आप खा सकते हैं। अगर इस सीरीज़ में अपने लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो है वाटर यानी कि जल। अब ये हमें बड़ी ही आसानी से अवेलेबल है और ये सब जगह मिल जाता है, तो इसकी वैल्यूज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि असल में ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स होल फंक्शन इनसाइड द बॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे कि आपने खाना खाया तो जब अंदर वो खाना जाएगा वहाँ पर आपको कुछ पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है, तो अगर ये थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, अगर बात करें अवशोषण से उत्सर्जन यानी कि एब्जॉर्प्शन से एक्सर्शन, तो जो भी खाना हम खाते हैं उसे उसके डाइजेशन से लेकर उसके एक्सर्शन यानी कि उत्सर्जन तक जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी में हमको पानी की ज़रूरत होती है। आगे बात करें तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का रंग लाल होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में भी पानी है। हमारी बॉडी के हर हिस्से में पानी की एक निश्चित मात्रा का अनुपात होना चाहिए, एक परफेक्ट रेशियो हमारी बॉडी के अंदर पानी का होना चाहिए। तो उसके लिए टाइम टू टाइम पानी हमें लेते रहना चाहिए। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं नॉर्मली जो भी आप पीते हैं, पानी, दूध, जो भी आप लेते हैं, जैसे आपने चाय ली वगैरह, या जो भी आप खाना खाते हैं, आपको खाना खाते वक्त भी पानी चाहिए, खाना बनाते वक्त भी पानी चाहिए। तो पानी की कीमत हमारी इस लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इसको हमें समझना चाहिए और इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने पानी पीने का एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें, उसको याद भी रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेफिशिएंसी डिजीज़ या अभावजन्य रोग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी चीज़ की कमी हो गई है, किसी चीज़ की हमें डेफिशिएंसी है, मतलब एक या एक से ज़्यादा अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो आपको या तो कोई डिजीज़ होगी या कोई डिसऑर्डर यानी कि कोई विकृतियाँ आपके शरीर में आ सकती हैं। तो आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो अगर विटामिन ए की कमी बॉडी में हो जाए तो सबसे पहले जो दिक्कत आएगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, वो ये होगी कि आपको लॉस ऑफ विज़न होगा, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके लक्षण ये होंगे कि सबसे पहले आपको कम दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे आपको रात में भी नज़र आना बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो ये बेरी नाम का इससे रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मसल्स, जो आपके शरीर के मसल्स हैं, जो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर में काम करने की क्षमता नहीं रहती, यानी कि आलस रहेगा पूरा दिन और बहुत ही ज़्यादा वीक फील करेंगे। नेक्स्ट, अगर बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी एक्चुअल में ब्लीडिंग गम्स, यानी कि आपके जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और उनसे खून आना शुरू होगा। इससे आपको पता लगेगा कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी है उसका नाम है रिकेट्स, और ये सीधी सीधी हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी होती है, यानी कि आपकी हड्डियाँ, जो आपकी बोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और कहें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी या मुड़ भी सकती हैं, वो बेंट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से आपको हड्डियों की और दांतों की बीमारी हो सकती है।
जैसे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं या दंत क्षय बोलते हैं इसको, टूथ डीके, आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, ऊपर का जो दांत का एनामल है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए कि जो टूथ एनामल होता है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे मजबूत पार्ट होता है, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये भी ख़राब हो सकता है। लास्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से एक जो बीमारी है उसका नाम है गोइटर। अब ये गोइटर को घेंगा भी कह देते हैं। इससे गले में सूजन यानी कि गला मोटा हो जाता है, और अगर ये बचपन में किसी को हो जाए, बचपन में अगर आयोडीन की कमी किसी बच्चे को हो जाती है तो उसका दिमाग कमज़ोर रह जाता है, उसकी सीखने की क्षमता पर बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमें जो भी हमने सीखा उस सभी का हमें ध्यान रखते हुए हमें एक बैलेंस्ड डाइट बनानी चाहिए। तो बैलेंस डाइट के लिए सीधा सीधा आपको उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं। तो गाइज़, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पर बने हुए हैं तो अब वक्त आ चुका है उन 2 बोनस टिप्स का जो आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। नंबर 1, आप ध्यान रखें कि विटामिन सी, जिसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ था, विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो गर्म करने पर ख़त्म हो जाती है। तो विटामिन सी यानी कि जो भी आपके खट्टे फल, फ्रूट जैसे भी हमने बात की थी, तो उन सभी को आपको ध्यान रखना है कि उन्हें कभी भी किसी सब्ज़ी के साथ पकाएं नहीं तो उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जैसा कि घरों में इस्तेमाल होता है प्रेशर कुकर, तो दोस्तों प्रेशर कुकर में इस्तेमाल करने से हमारे फूड के बहुत सारे न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि घरों में प्रेशर कुकर में दाल, चावल और बहुत सारी चीज़ें जो प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर पका दी जाती हैं, एक्चुअल में आप उसमें अपना टाइम तो बचा लेते हैं, लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए आप बहुत सारे न्यूट्रिशंस को खो देते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक बैलेंस डाइट बनाएं जिसमें कि सभी के सभी कंपोनेंट्स जितने भी आपने आज सीखे हैं वो होने चाहिए। तो आपके एक हेल्दी लाइफ के लिए मैं कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।